हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सहज है। तो आज मैं आपको एक हिंदी में बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि रशिया में लिखी गई थी। और इसको लिखा किसने था तो मैं आपको बता देता हूँ, एलेक्सी निकोलाएविच टोल्स्टॉय। इन्होंने 1936 में ये कहानी लिखी थी। और ये कहानी जो है एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। हमारे सोसाइटी में जो हम देखते हैं आर्टिस्ट को देखते हैं, और दूसरी तरफ हम जो आर्टिस्ट को किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को हम ख़राब कर देते हैं, हम हमारी सोच से और हमारे अंधेपन से। तो उसके अलावा और भी हम बहुत सारे कंपैरिजन्स इसमें देखते हैं इस कहानी में, जो कि आज की सोसाइटी से हम कर सकते हैं। और इस कहानी को 1936 में लिखा गया था। और आप कह सकते हैं कि जो पिनोकियो है, ये पिनोकियो स्टोरी जो कि इटली की कहानी है, 1880 में तकरीबन लिखी गई थी। और पिनोकियो से बहुत ही ज़्यादा ये रिलेटेड कहानी है। लेकिन ये कहानी जो है रशिया की कहानी है और रशिया में लिखी गई है, और इसको थोड़ा मिर्च मसाला लगा के पिनोकियो को ये कहानी बनाई गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी का नाम क्या है। तो कहानी का जो शीर्षक है उसका उसे कहते हैं द गोल्डन की, या फिर द एडवेंचर्स ऑफ बुरातिनो। तो आप एडवेंचर्स ऑफ बुरातिनो से तो आप समझ सकते हैं कि ये कहानी के जो मेन किरदार हैं वो बुरातिनो नाम के एक पपेट है। बुरातिनो का मतलब होता है इटालियन में पपेट या फिर डॉल, मतलब जो कठपुतली या फिर एक डॉल को हम कहते हैं बुरातिनो। तो बुरातिनो जो है, ये कहानी आपको बहुत कुछ मज़े और हाई और एंड में बहुत सारे इसके अंदर हम एक आप कह सकते हैं स्लैपस्टिक चीज़ों को, एक्ट्स को दिखाया गया। अगर आप इस कहानी को, इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है, इसके ऊपर बहुत सारी और रीप्राइज्ड वर्जन्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि ये खुद भी एक रीप्राइज्ड वर्जन है पिनोकियो की कहानी की। तो क्या होता है, चलिए अब हम आगे मैं आपको बहुत ही छोटे में ये कहानी समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि आजकल लोगों के पास जो अटेंशन स्पैन है, जो आप कैमरे के सामने अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप उतनी बड़ी वीडियो नहीं देखना चाहते। तो मैं छोटी में आपको बहुत ही अच्छे से ये कहानी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है सहज स्टोरीज़ SEHAJSTORIES, इसको भी फॉलो कर लेना है। तो आप ये इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया कंटेंट और फ़न कंटेंट भी मिलेगा इंस्टाग्राम पे। तो सीरियस भी मिलेगा, फ़न भी मिलेगा, और कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी आएंगी। और सारी स्टोरीज़ जो मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत ही जेन्युइन स्टोरीज़ होती हैं। मैं मतलब ये नहीं कि आपको मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं से गलत कहानियाँ आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको जो भी कहानी बताता हूँ वो सच्चाई होती है, फैक्ट होता है, या फिर वो मिथ माइथोलॉजी से ली गई होती है, या फिर वो किसी रिलीजियस ग्राउंड्स पे ली गई होती है, या फिर वो एक बहुत ही बढ़िया कहानी किसी लेखक ने लिखी होती है। तो हम जितनी पुरानी कहानियाँ देखते हैं आप समझ सकते हैं उतनी ही हमें ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। अब 1800 1700 की कहानियाँ, 1900 की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो हमने आज तक सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 12th के बाद इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर और इस तरह की जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, या फिर ग्लोबल लैंग्वेजेस हैं, नेशनल लैंग्वेजेस पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं एक समय के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। तो वो बस उतना ही पढ़ पाते हैं हम जितना हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ये सारी कहानियाँ मैं खोज के आपके लिए ला रहा हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए सहज सानी मेरे चैनल को, और अपने लोगों से भी शेयर करिए, जो भी आपके बच्चे हैं आपके घर में उनको ये कहानियाँ भी बताइए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं स्टोरी पे। तो बुरातिनो, ये स्टोरी जो कहाँ से शुरू होती है, तो एक बार जो लकड़ियाँ बेचने का जिसका कारखाना होता है एक बंदे का, वो क्या कर रहा होता है कि लकड़ियों को काट के छोटा कर रहा होता है। पेड़ से जो बड़ा लकड़ी आती है वो उस बड़ी लकड़ी को छोटी लकड़ियों में काट रहा होता है। तो उसी को एक सूखी सी, एक बहुत ही सूखी सी लकड़ी को वो पकड़ता है। वो सोचता है चलो अब इसको भी मैं काटता हूँ, छोटा पीस करता हूँ इसका और बेचूंगा इसको बाद में। तो तभी क्या होता है कि वो देखता है कि जब उसको काट रहा होता है
वो अच्छे से कट नहीं रहा होता, उसमें से आवाज़ें आने लग जाती हैं कुछ इंसान की तरह। तो वो अंदर से शॉक हो जाता है। अंदर से शॉक होने के बाद वो देखता है कि यार ये तो एक सूखी लकड़ी है, ये तो जलाने के काम आएगी, तो ये मेरे तो किसी काम की नहीं है। तो उसको ऐसे करके साइड में फेंक देता है अपने कारखाने में। फिर जब वो फेंकता है वहाँ से फिर क्या होता है, एक अलग जो किरदार है जो कि कहानी के सबसे बड़े किरदारों में से एक है, पापा कार्लो, वो आते हैं। तो पापा कार्लो जो हैं वो एक स्ट्रीट म्यूज़िशियन अपनी ज़िंदगी में रहे होते हैं। और आप जानते हैं स्ट्रीट म्यूज़िशियन की लाइफ, जो स्ट्रीट म्यूज़िशियन उस ज़माने में, आज के ज़माने में तो हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे डाल के आगे बढ़ जाएं, लेकिन उस ज़माने में स्ट्रीट म्यूज़िशियंस जो हैं उनके पास बहुत ही कम इनकम होती थी। तो वो भी बेचारे गरीब से छोटे से कुटिया में रहने वाले इंसान थे। और वो वहाँ पे रह के वो काम ढूंढ रहे थे। तो काम ढूंढते ढूंढते वो आ जाते हैं ये लकड़हारे के पास कि भाई आप मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दो, अगर आपके पास कुछ है तो मुझे दे दो, तो जिससे मैं कुछ कमा के खा सकूं। तो वो जो है उसको आइडिया देता है लकड़हारा के, ये लो लकड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपने वही जो गंदी वाली लकड़ी होती है, जो सूखी हुई लकड़ी है जिससे आवाज़ आ रही होती है कुछ अलग अलग तरह की। तो वो देखता है ये तो मेरे किसी काम की नहीं, तो ये मैं इसको दे देता हूँ। तो ये उसको फिर दे देते हैं पापा कार्लो को ये लकड़हारे। और जब देने के बाद क्या होता है, देने के बाद वो उसको एक सजेशन भी देते हैं, एक टिप भी देते हैं कि लकड़हारा बोलता है कि भाई आप इसको पापा कार्लो क्या करो कि ये जो लकड़ी है इसको छोटा छोटा कट करके इसकी एक कठपुतली बनाओ, पपेट बनाओ, और पपेट को आप एक थिएटर बना के उसके अंदर पपेट्री का शो चलाओ, ठीक है। तो वो बोलता है ठीक है, अरे भाई तो बहुत अच्छा आइडिया, चलो मैं पहले कम से कम इसको पपेट बना लेता हूँ, फिर देखा जाएगा बाद में। तो वो जो है अब उस दिन जाते हैं अपने घर में, और जाके वहाँ पे वो फिर उसको गढ़ने लग जाते हैं वो उस लकड़ी के पीस को। और जब वो गढ़ के पूरा सब कुछ तैयार हो जाती है वो कठपुतली, उसके हाथ पाँव सर नाक, तो वो नाक जो होती है वो थोड़ी लंबी छोड़ देते हैं। तो आपने देखा होगा पिनोकियो में भी जो पिनोकियो है उनका नाक बहुत लंबा होता है, वैसे ही इसका भी नाक लंबा छोड़ देते हैं वो पापा कार्लो। और जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो फिर क्या होता है कि वो बोलने लग जाता है वो पपेट। अब आप जानते हैं इसमें ये फेरी टेल है, तो आप इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें जो किरदार किस तरीके से पेश किए जाते हैं, क्योंकि हर किरदार के पीछे कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बिहेवियर छुपा हुआ है, जो हमारे जो मानसिकता है वो छुपी हुई है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे वो पपेट बोल रहा है ये कैसे हो गया, तो ये ऐसा हुआ। और इस कहानी में हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो आपको हो सकता है विचलित कर दें, तो वो आप विचलित मत होइए। आप इसको एक तरह से एक मानसिकता को जो हमारी ह्यूमन में होती है, हमारे इंसानों में मानसिकता होती है, उसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए पीछे की। तो फिर क्या होता है कि जब पापा कार्लो जब तैयार कर देते हैं तो वो बोलते हैं अरे तैयार हो गया, तो वो उसका नाम रखते हैं बुरातीनो। तो बुरातीनो का मतलब आपको मैंने पहले ही बोल दिया, इटालियन में क्या होता है डॉल या फिर पपेट, मतलब कठपुतली। तो वो तैयार व्यार करके उसको फिर कपड़े पहनाते हैं, फिर उसको खड़ा करते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि बुरातीनो जो है वो थोड़ा सा शैतानी किस्म का लड़का होता है, वो थोड़ा मज़े लेता है, इधर से उधर दौड़ने लग जाता है वहाँ पे। वो बोलता है अरे ये तो मेरा घर है, और पापा कार्लो उसको अपने बच्चे की तरह उसको रखते हैं अपने पास। फिर क्या होता है कि पापा कार्लो रात में सोने चले जाते हैं। तो फिर सोने जाने के बाद ये बुरातीनो को भूख लग जाती है, तो ये क्या करता है जगह जगह खाना खोज रहा होता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे एक उसकी कुटिया में एक पेंटिंग लगी होती है, जिस पेंटिंग में एक आग जल रही होती है और आग के ऊपर कुछ खाने का पक रहा होता है। तो वो देखता है कि अरे चलो वहाँ पे मैं जाता हूँ, वहाँ जाके मैं खाना पकड़ लेता हूँ, खाना ले लूँगा और खा लूँगा। तो उसको भूख लगती है तो वो जाता है वहाँ पे, लेकिन वो क्या होता है कि पता चलता है उसको, वहाँ जाता है वो उसको पकड़ने लगता है तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो एक पेंटिंग होती है। तो पेंटिंग में उसको फिर निराशा होती है, उसको खाना नहीं मिलता। फिर वो क्या करता है कि वहाँ पे देखता है कि जो चूहे हैं वहाँ से अंडा लेके जा रहे हैं पापा कार्लो के किचन से उठा के। तो वो जाए उनको चूहों को पकड़ के पीटता है, मारता है, कुछ भगाता है और भागते हैं। तो वो जो अंडा होता है वो अंडे को सोचता है मैं खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो फिर क्या होता है अंडे को वो खोल के जब उसको खोलता है तो जैसे ही खोलता है उसमें से एक छोटी सी चिड़िया निकलती है। चिड़िया जो है वो भी निकल के भाग जाती है वहाँ से। चिड़िया का जो चूज़ा होता है वो निकलता है और मुर्गी का चूज़ा निकल के भाग जाता है वहाँ से। फिर क्या होता है कि ये खाना नहीं मिल रहा होता है इसको। तो उसी दौरान क्या होता है
आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि वो बुरातीनो कैसे एक इंसानी एक किरदार की तरह प्रतीत होता है पूरी कहानी में। तो फिर सुबह हो जाती है, फिर सुबह वो जाने वाला होता है, तो फिर पापा कार्लो उसको बोलते हैं कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए उसको स्कूल भेजने की तैयारी में लगते हैं। तो वो उससे कुछ काम वाम नहीं करवाते, खटवाते नहीं उसको। वो बोलते हैं ये लो तुम्हारे लिए मैं एक अल्फ़ाबेट की बुक लाया हूँ जिसमें ABCD ये सब लिखा होता है, वो लेके आया हूँ, और स्कूल की ड्रेस लाया हूँ, तो तुम स्कूल की ड्रेस, तुम्हारे स्कूल में मैंने एडमिशन करा दिया, तुम स्कूल जाओ। तो वो बोलते हैं अरे मुझे नहीं जाना स्कूल पापा कार्लो, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ खेलूँगा कूदूँगा यहाँ पे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरीके से ज़िंदगी को। बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि फिर किसी तरह पापा कार्लो उसको उसके बस्ते में बुक डाल के अल्फ़ाबेट वाली, और उसको स्कूल की यूनिफॉर्म पहना के किसी तरह रवाना कर देते हैं स्कूल की तरफ अगली सुबह। और फिर अगली सुबह जब वो जा रहा होता है बुरातीनो स्कूल की तरफ, तो वो देखता है कि एक तरफ उसका स्कूल है और एक तरफ स्कूल के ऑपोजिट साइड में, उसके उल्टी दिशा में आप कह सकते हैं एक आर्ट थिएटर होता है, मतलब थिएटर होता है जिसके अंदर ये पपेट का शो चल रहा होता है, कठपुतलियों का शो चल रहा होता है। अब ये भी एक कठपुतली होता है, तो ये इसको स्कूल जाने का तो मन करता नहीं है। तो ये फिर सोचता है कि अरे यार स्कूल घुसते वहाँ पे देखता है सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता उसके अंदर। और वहाँ से क्या होता है, उल्टे पाँव सीधे पपेट शो देखने चला आता है। उसको वो बहुत लुभाता है, उसको मन करता है कि अरे ये चलो ये देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब मैं शो देखूँगा, मज़े करूँगा। तो वो फिर उसको जब वो देखता है वहाँ पे सारे लोग अंदर जा रहे हैं, लाइन से लग के जा रहे हैं अंदर देखने के लिए, तो वो भी लग जाता है लाइन में। और वो भी लाइन में लग के जब उसका नंबर आता है तो उसको वहाँ पे वो बोलते हैं लाओ 4 कॉइन चाहिए, 4 सिक्के दो, तब तुम्हें हम अंदर एंट्री देंगे। तो वो तो उसके पास होता नहीं है। तो वो फिर क्या होता है, लोगों को बोलता है अरे मुझे कोई पैसा दो, मुझे कोई पैसा दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा। तो कोई इसको देता नहीं है। तो फिर वो जाके आप देखेंगे कितना एक आप देख सकते हैं इसके अंदर एक आर्टिस्टिक स्पिरिट है बुरातीनो में, जो कि हर बार आपको दिखेगी स्टोरी में। तो फिर क्या होता है कि वो एक बंदे को जो लाइन में लगा होता है उसको बोलता है कि देखो तुम मेरी ये जैकेट ले लो, ये जैकेट दे के आप मुझे तुम मेरा ये शो का पैसा दे दो और मैं तुम्हें बदले में जैकेट दे देता हूँ। बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए यार ये जैकेट वैकेट। तो बोलता है ठीक है, तो मैं फिर आपको शाम में ला के पैसा दे दूँगा पापा कार्लो से, अभी मेरा घर में रह गया है पर्स, तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप ही दे दो। बोलता है तुम मुझे पागल समझ रहे हो, मैं तुम्हें दे दूँ पैसा। तो यही सारी बातें कर रहे होते हैं वो लोग बुरातीनो जो है वो बिल्कुल एक्साइटेड होता है बहुत ज़्यादा अंदर से, उसको मज़ा आ रहा होता है कि अरे मैं तो आज देख के ही जाऊँगा शो। तो फिर क्या होता है कि वो लास्ट में क्या करता है, जो पापा कार्लो ने उसको जो बुक दी थी अल्फ़ाबेट वाली, वो उसको कहता है कि मैं ये दे देता हूँ, तुम इसको इसके बदले दे दो मुझे ये 4 सिक्के, ताकि मैं ये शो देख सकूँ। तो बोलता है हाँ अब तुमने बात करी है सही, वो आदमी बोलता है वहाँ पर लाइन में लगा हुआ। तो फिर क्या होता है, इसमें पिक्चर है, इसमें अच्छी फ़ोटोज़ हैं। तो बोलते हैं हाँ इसके अंदर बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ हैं, तुम देखो तुम्हारा एकदम मन मचल जाएगा अगर तुम ये किताब पढ़ोगे तो फिर वो यही किसी तरह वो उससे 4 सिक्के लेके वहाँ पे टिकट लेके घुस जाता है शो देखने। तो जब वो शो देखने जाता है, तो जब वो शो चालू कर रहे होते हैं, तो वो शो जो होता है वो अब आपको मैं बताता हूँ एक अलग किरदार जो कि इस कहानी का एंटागनिस्ट है, जिसको हम लोग आप कह सकते हैं बहुत ही शुद्ध भाषा में विलन हमारी स्टोरी का है। वो है काराबास बाराबास, जो कि किंग ताराबाग का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है। तो वो बहुत ही मतलब आप जैसे कह सकते हैं ना, हमारे शहर में कोई बड़े लोग होते हैं, बड़े हाई लेवल पे काम कर रहे होते हैं, लोगों को खटवा रहे होते हैं या फिल्में बनवा रहे होते हैं या मीडिया चैनल चलवा रहे होते हैं, तो उसी तरीके का वो भी होता है काराबास बाराबास। तो ये जो है मेन विलन है इस स्टोरी का, आप देख सकते हैं। तो फिर उसका ये थिएटर होता है और वो उसका डायरेक्टर होता है। और डायरेक्टर क्यों होता है, डायरेक्टर जो होता है वो बहुत खड़ूस होता है, आप ये कह सकते हैं खड़ूस डायरेक्टर होता है। और वो जो शो में जो पपेट होते हैं उनको मारता है, पीटता है, सब तरीके से उनको अब्यूज़ करता है, सब तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार करता है उनको काम करने के लिए। तो फिर क्या होता है कि स्टोरी आगे बढ़ती है और वो फिर बैठ जाता है देखने के लिए। तो फिर वहाँ से आता है स्टेज में, फिर आता है पियरेतो। तो पियरेतो अब एक अलग किरदार है। पियरेतो
जो है वो स्टेज पे आके वो कठपुतली आता है और वो अपना उसको एक सामने से एक आदमी उसको नचा रहा होता है कठपुतली को, और वो आके क्या गाना गाता है वो। और गाना क्यों गाता है वो? गाना गाता है सैड सॉन्ग, मतलब कि उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मालवीना, और मालवीना जो है उसको छोड़ के चली जाती है। ये वो भी पहले उसके साथ काम कर रही होती थी उस थिएटर में, लेकिन काराबास बाराबास के बिहेवियर के कारण और जो वहाँ पे उसके साथ गुजरती थी उनके साथ, वो देख के वो वहाँ से भाग के निकल जाती है किसी तरह। तो और इस चीज़ का इसको गम खाया होता है। तो ये क्या करता है, बोलता है आज मैं आपको एक कॉमेडी शो दिखाऊंगा स्टेज पे आके, और कॉमेडी शो में मुझे 33 मेरे मुंह पे चाटे पड़ेंगे, 33 ब्लो पड़ेंगे मेरे मुंह पे। तो वो फिर शुरू होता है। फिर वहाँ पे आता है उसको एक जोकर मारने के लिए, वो भी जोकर भी पपेट होता है, और जोकर जो है उसको मारने आता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या तुम आज क्या कम चाटे खाना चाहते हो, कम थप्पड़ खाना चाहते हो क्या, तो कम स्लैप्स खाना चाहते हो? तो वो बोलता है हाँ मैं तो आज कम खाना चाहता हूँ, कैसे होगा लेकिन ये? तो बोलता है एक थप्पड़ उसको मारता है, और वो बोलता है अब देखो अब 33 नहीं अब तो 32 हैं, एक कम हो गया। तो इसी तरीके से मतलब मजाक किया जा रहा होता है उसको, और उसकी पिटाई हो रही होती है पियरेतो की। यही एक तरह का मेन शो होता है, उसमें यही दिखाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारे समाज में बहुत ही कॉमन है। जो आर्टिस्ट है उसको हमेशा उसकी पिटाई होती है, धुनाई होती है, तो वैसे ही वो भी हो रहा होता है, वैसे ही उसका भी शो चल रहा होता है। चलते चलते वहाँ पे वो देखता है कि लास्ट में वो गाना गाते गाते वो कहता है मेरी मालवीना मुझे छोड़ के चली गई, दूर के देश परदेसी हो गई, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी दे देता हूँ। मतलब वो सुसाइड करने जा रहा होता है, उसमें ये दिखाया जाता है। और वो सुसाइड करने जब जा रहा होता है तो लास्ट में जब कठपुतली को नीचे फेंका जाता है, तो ये चीज़ उससे देखी नहीं जाती है बुरातीनों से। तो वो वहाँ पे एकदम से उठ जाता है, उठ के वहाँ पे सीधे जो जिस लकड़ी से वो नचा रहा होता है कठपुतली को पियरेतो का, वो लकड़ी को ही तोड़ देता है। तो लकड़ी को तोड़ देता है तो वो शो जो है वहाँ पे एकदम सब लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है ये बुरातीनो। तो बुरातीनो और जितनी भी कठपुतलियाँ होती हैं वो भी आ जाती हैं, वो होती है अरे बुरातीनो बुरातीनो बुरातीनो, मतलब वो बहुत फेमस हो जाता है। तुरंत वहाँ पे सब लोग देखते हैं कि अरे ये कौन सा कठपुतली है जो बहुत ही हाई फाई, बहुत ही अपने आप को मचल रहा है, बहुत ही एडवेंचरस बंदा है। तो ये सारी उसकी पर्सनैलिटी देख के सारे जो बाकी की जो वहाँ पे कठपुतलियाँ होती हैं, पपेट होती हैं, वो भी आ जाती हैं बाहर, और सारा शो जो होता है उसका पूरा हलचल मच जाती है वहाँ पे। और वो सबको साथ डांस करने लग जाता है वहाँ पे, बोलता है ये देखो कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं, डांस होना चाहिए, हमें डांस करना चाहिए। और यही सारी चीज़ें जब वो कर रहा होता है तो वो फिर काराबास पाराबास जो है वो देख लेता है इनको। काराबास बाराबास देख के इनके पास वहाँ पे शो में के बीच में जब वो रुक जाता है शो, सारे लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, हलचल हो रही है क्या। तो ये देख लेता है और ये फिर कहता है कि चलो इसको पकड़ो, बुरातीनो को पकड़ के मेरे पास लाओ। तो फिर वो अपने जो ऑफिस में है उसको बुलाता है। फिर वहाँ पे बुला के जब शो उसका ख़त्म हो जाता है, जब सारे लोग चले जाते हैं, तो वो फिर बोलता है कि अपनी बाकी की कठपुतलियों को बोलता है कि जाओ जाके पकड़ के लाओ बुरातीनो को। और वहाँ पे आग जलाता है, ठंड का मौसम होता है तो वो आग जला रहा होता है। आग जला के कहता है कि मेरे पास लकड़ियाँ कम है, ये सूखी लकड़ी से बना हुआ है बुरातीनो, इसको मैं क्या करता हूँ आग में डाल देता हूँ, जला के आग सेकता हूँ, मज़े लेता हूँ। तो वो बुरातीनो को बुलाता है। बुरातीनो जो है वो तो आप जानते हैं बहुत ही क्लेवर, बहुत ही इंटेलिजेंट है इसमें किरदार। तो वो क्या होता है कि वो बोलता है नहीं आप मुझे इसके अंदर कैसे डाल सकते हो, ये तो गलत बात है, आप मुझे कैसे इसके अंदर जला सकते हो। तो बोलता है क्यों नहीं जला सकता, मैं तो जलाऊंगा। तो वो उसको फेंकने लगता है अंदर आग में। तभी वो कहता है तुम जानते नहीं हो मैं पापा कार्लो के मतलब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। तो बोलता है अरे पापा कार्लो के घर से हो, अच्छा। तो उसको तो वो जो होता है वो पापा कार्लो को जानता है। तो पापा कार्लो को वो जानता है क्योंकि वो भी एक आर्ट इंडस्ट्री का एक हिस्सा होता है, ये भी एक आर्ट इंडस्ट्री का हिस्सा होता है। ये बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बेचारा गरीब सा पापा कार्लो आर्टिस्ट होता है। तो वो फिर उसको बोलता है चलो ठीक है तुमको मैं 4 कॉइन और देता हूँ, तुम लेकिन जब जाओगे घर में तो पापा कार्लो को बोलना कि जितनी भी पेमेंट होती है उस घर का रेंट होता है वो टाइम पे दिया करें। तो वो सारे बोलते हैं हाँ ठीक है। तो 4 कॉइन लेके
वो चला जाता है और उसमें क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीक्रेट छुपाया होता है पापा कार्लो ने, पापा कार्लो को भी नहीं पता होता, लेकिन उनके घर में एक बहुत बड़ा सीक्रेट डोर होता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस स्टोरी में। तो फिर वो जाने लगता है, और जाने लगता है तो उसके पीछे फिर प्रॉब्लम उसको फेस करने आ जाती है। इस बार दो और किरदार आते हैं कहानी में। एक होती है एक एलिस एक फॉक्स होती है, और दूसरी एक बिल्ली होती है, बिल्ला होता है आप कह सकते हैं, इसका नाम होता है बसिलियो। तो ये बसिलियो और एलिस ये इसके पीछे लग जाते हैं, और ये दोनों भी एक नंबर के शैतान और एक नंबर के विलेनियस कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं, देखते हैं कि अरे इसके पास तो पैसा है। वो बोलते हैं अरे तुम ये पैसा तुम्हारे पास, तुम वो ऐसे उछाल के लेके जा रहा होता है पापा कार्लो के पास। वो बोलते हैं, वो तो खुश हो जाता है, वो बोलता है उसकी जान भी बच गई और वो अपने घर भी जा रहा है। तो जाने लगता है तो वो पीछे पड़ जाते हैं, वो बिल्ला भी और ये एलिस फॉक्स भी, लोमड़ी। तो दोनों जा रहे होते हैं और दोनों उसके पीछे पड़े होते हैं, और ये एक नंबर के क्रुक होते हैं। जैसे क्रुक होते हैं हमारे सोसाइटी में कैसे कहते हैं, जैसे कोई चिंदी चोर या उस तरह के लोग कैरेक्टर हैं, वो होते हैं। छोटे से ही कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वो भी एक तरह का नेगेटिव कैरेक्टर है उन दोनों का। तो वो लग जाते हैं उसका पैसे को देखते हैं कि अरे इसके पास तो 4 सिक्के हैं, तो 4 सिक्के हम इससे किसी ना किसी तरह ले लें। तो वो कहते हैं अरे तुम ये क्या करोगे इस 4 सिक्के का। तो वो बोलता है कि अरे मैं से अपने पापा कार्लो के लिए जैकेट खरीदूंगा और अपने लिए एक अल्फ़ाबेट की बुक खरीदूंगा, क्योंकि आज मैंने वो इस शो को देखने के लिए दे दी थी। जो 4 सिक्के जो थे वो मैंने दे दिए थे, तो अपनी बुक बेच दी थी उस समय, तो मैं वो बुक लूँगा और पापा कार्लो जी के लिए जैकेट लूँगा। तो वो बोलता है ठीक, अरे ये तो तुम क्या यार 4 सिक्के, कुछ इससे तुमको और पैसे कमाने हैं। तो बोलते हैं हाँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और कंपैरिजन हो रहा है आज की जो मल्टी लेवल स्कीम और फलाना स्कीम, फाइनेंस स्कीम्स और जो ऑनलाइन गेम्स और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे हम लोगों को एक डोपामीन डोपामीन रश मिलता है। तो वैसे ही वो भी आज दोनों किरदार वही पात्र को निभा रहे हैं जो आज की हमारी सोसाइटी में होता है। तो फिर क्या होता है, वो दोनों बोलते हैं अरे ये तो तुम कुछ भी नहीं है, 4 सिक्के, इसका 10 गुना हो जाएगा। हमारे पास एक जगह है, हम तुमको वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ तुम 10 गुना कर सकते हो। तो वो बोलता है अरे वाह, ये ऐसा भी हो सकता है, 10 गुना हो जाएंगे 4 सिक्के। तो मैं और कुछ खरीदूंगा पापा कार्लो के लिए भी और अपने लिए भी, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बोलता है चलो। तो बोलता है ये एक जगह है लैंड ऑफ फूल्स, मतलब फूल्स लोगों का जो एक ज़मीन है, वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे एक फील्ड ऑफ वंडर्स है। फील्ड ऑफ वंडर मतलब एक बहुत ही एक चौंकाने वाली जगह है, जहाँ पे तुम अपना पैसा गाड़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उसके ऊपर नमक छिड़कोगे तो वो हो जाएगा। तो वो जो है मानता नहीं है उनकी बात। वो बोलता है नहीं ठीक है, तुम ऐसे ही वो मतलब ये मेरे पीछे मत पड़ो, मैं जा रहा हूँ, मैं इतने से ही काफ़ी खुश हूँ। वो जाने लगता है। तो वो फिर क्या होता है, पीछे से स्कीम रचते हैं। वो बोलते हैं फैक्ट ऐसे करके वो बोलते हैं हाँ ये मंत्र पढ़ेंगे तभी हमें मिलेगा पैसा, तभी हमें पैसा मिलेगा। तो वो ये चीज़ सुन रहा होता है, वो बुरा तीनों साइड में खड़ा होके। तो बोलता है कि वो उसको लगता है कि ये फैक्ट ये सुन लेता है। वो बोलता है ये मंत्र बोलेंगे तभी पैसा मिलेगा वहाँ से, तो 10 गुना होगा मेरा पैसा। तो वो बोलता है ठीक है चलो चलते हैं तुम्हारे साथ। तो अभी वो ट्रस्ट नहीं कर रहा होता इन दोनों पे ब्लाइंडली, बिल्कुल सोच समझ के वो बोलता है कि चलो मैंने तो इनका मंत्र सुन लिया है, तो मंत्र सुन के मैं वहाँ जाके मंत्र बोल दूंगा और पैसे भी जो है 10 गुना जैसे होंगे वहाँ लेके भाग जाऊँगा पापा कार्लो के पास। वो भी एक नंबर का आप जानते हैं इंटेलिजेंट कैरेक्टर दिखाया गया है, स्टोरी का हीरो है। तो ये दोनों, लेकिन इनकी चाल होती है, ये उसको जान के मंत्र बता रहे होते हैं साइड में छुप के, ताकि ये किस तरह सुने और सुन के इसको लगे कि भाई इसको पता चल जाएगा, तो ये फिर जाके वहाँ पे करने लगा और फिर हम इसको पकड़ के उससे ले लेंगे पैसा। तो फिर वही हुआ, वहाँ जाके वो अंदर खोदने लगा, खोद के वो डालता है वहाँ पे अंदर अपने कॉइन, ऊपर से नमक छिड़कता है। और वो उसी दौरान क्या होता है कि ये लोग जो हैं उसको पकड़ने की पूरी स्कीम बनाते हैं, और उसको जब वो निकालने लग जाता है पैसा तो मतलब देखता है कि भाई मैंने अब गाड़ के मैंने नमक भी डाल दिया, वो भी कर दिया, और वो निकाल के मतलब किसी तरह वहाँ से निकलने लग जाता है। तो फिर वो जो गार्ड वाड़ के वहाँ पे वो मतलब जाने लगता है वहाँ से। तभी क्या होता है कि जब उसने उन दोनों को तो बताया नहीं होता है, वो तो अपने अलग प्लान में चल रहा होता है।
तो फिर वो क्या होता है कि वहाँ पे जा रहा होता है वहाँ पे, और उसने तो वो गाड़ दिए होते हैं पैसे। फिर वो क्या होता है, ये दोनों जो बिल्ला होते हैं, बिल्ला और ये लोमड़ी, ये दोनों आ जाते हैं वहाँ पे, और दोनों जो है अपना वेश बदल लेते हैं, एक चादर पहन के, एक भूत बन के उसके सामने आ जाते हैं और उसको फिर तंग करते हैं, बोलते हैं लाओ पैसा निकालो पैसा निकालो। फिर उसकी पॉकेट में हाथ डालते हैं, इधर डालते हैं, उसको तंग करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, मारते पीटने लग जाते हैं और उसको किसी तरह पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो पैसा जो है उनको मिलता नहीं है, और वो क्या होता है, इसी दौरान क्या होता है कि वो पैसा मिलता नहीं है, तो वो थक हार के उसको पेड़ पर बांध के चले जाते हैं वहाँ पर। और जब वो पेड़ पे उसको बांध के चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर वो घर जो होता है वो हाथा होता है, किसका होता है, तो वो मालवीना का होता है। अब मालवीना आप जानते हैं, मालवीना जो कि पियरेतो की गर्लफ्रेंड, उसका घर होता है, जो कि जिसने थिएटर छोड़ दिया होता है, वो काराबास बाराबास का। तो वो वहाँ पे रह रही होती है अपने कुत्ते के साथ। कुत्ते का नाम होता है आर्तेमन। आर्तेमन कुत्ता होता है, और वो रह रही होती है वहाँ पे। और वो फिर वहाँ पे कुत्ता आता है, कुत्ता भौं भौं करने लग जाता है, वो देखता है पेड़ में ये बंधा हुआ है कुछ। तो जब उसको भौं भौं करने, तो वो आती है बाहर, बोलती है अरे इसको उतारो उतारो पेड़ से। तो वो फिर वो पेड़ से कुत्ता जो है वो चढ़ के उतारता है, उतार के फिर वो बोलती है अरे ये तो बुरातीनो है। तो बुरातीनो उसको पहचानती है, वो बोलती है अरे ये तो बुरातीनो है, तो इसको लाओ वहाँ पे टेबल पे लाओ, हम लोग इसको खाना वाना खिलाएंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। फिर वो अपने माँ बनने के चक्कर में उसमें फेमिनिन नेचर जो है उसका वो दिखाया जाता है कि वो कैसे उसको पढ़ाने का चाहती है, उसको खिलाना चाहती है, खिलाने से पहले हाथ धुलवाती है। सारी उसके अंदर उस तरह की फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो और वो पियरेतो की गर्लफ्रेंड भी है। तो वो देखती है कि बेचारा परेशान है, और वो खुद ये जानती है एक पपेट का लाइफ कितना मुश्किल होता है, एक कठपुतली की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। तो वो फिर उसको पकड़ के लाती है वहाँ पे, फिर कहती है हाथ वाथ दो, फिर तुम्हें खाना खिलाएंगे। तो खाना खिलाती है उसको, खाना वाना खा लेता है वो। तो बोलती है चलो अब मैं तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। तो मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त वो बोलती है कि बताओ अगर तुम्हारे पास अगर एक और एक एप्पल हो, और एक दो एप्पल हो, तो दो एप्पल अगर तुमसे कोई मांगे तो अगर तुमसे कोई एक एप्पल, अगर दो एप्पल हैं तुम्हारे पास, उसमें से एक एप्पल मांगे तो तुम्हारे पास कितने एप्पल बचेंगे। तो वो बोलता है मैं तो मेरे पास दो एप्पल बचेंगे। तो वो बोलती है कैसे दो एप्पल बचेंगे, तुम्हें एक एप्पल तुमसे किसी ने मांगा, तुमने एक एप्पल है तुम्हारे पास बचा हुआ ना, तो एक एप्पल होगा आंसर। तो बोलता है नहीं मैं तो उसको एक भी नहीं दूंगा, तो मेरे पास तो दो एप्पल बचेंगे, मैं क्यों दूंगा किसी को एक एप्पल। तो यही सारा मजाक दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत बीच में फ़न भी है इस कहानी में। तो वो उसको बोलती है नहीं यार इसको तो बिल्कुल भी नहीं आता, मैथ का इसका दिमाग नहीं है मैथ के हिसाब से चलने वाला, क्योंकि वो आर्टिस्ट होता है, एक तरह का आर्टिस्ट होता है उसके हार्ट पे, तो मैथ उसका वीक दिखाया जाता है। तो फिर वो बोलती है चलो अब मैं तुम्हें लैंग्वेज पढ़ाऊँगी। तो लैंग्वेज पढ़ाने के लिए वो बोलती है आर्तेमन को, अपने कुत्ते को, कि चलो जाओ जाके इंक लेके आओ, इंक लेके आओ, कागज़ लेके आओ, फिर हम इसको लिखाएँगे, कुछ लिखेगा, ये लैंग्वेज पढ़ेगा। तो लैंग्वेज पढ़ाने लगती है। तो लैंग्वेज पढ़ते वक्त वो क्या करता है, सारी जो इंक की जो स्याही की जो दवात होती है उस का जो कंटेनर होता है उसको नीचे गिरा देता है गलती से। तो फिर मालवीना जो होती है वो फिर आर्तेमा को बोलती है अपने कुत्ते को कि इसको ना एक काम करो, ये मेरी बात मान नहीं रहा है, ये कुछ समझ नहीं रहा है, इसको कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ सीखना है नहीं इस ज़िंदगी में, तो एक काम करो इसको तुम काल कोठरी में डाल दो। तो फिर वो जो आर्तेमन होता है वो फिर उसको उठा के काल कोठरी में डाल देता है। और वो जब काल कोठरी में बैठा होता है, अब आप जानते ही हैं वो तो कितना ज़्यादा शातिर दिमाग लगाता रहता है, इधर उधर उसका दिमाग घूमता रहता है बुरातीनों का। तो वो फिर क्या होता है वहाँ पे बैठा होता है, तभी क्या होता है ऊपर में एक खिड़की टूटी हुई होती है उस कमरे की, और उस कमरे से क्या होता है चमगादड़ आता है, बैट। तो चमगादड़ आता है, चमगादड़ आके उसको बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ फंसे हुए हो। वो उसके ऊपर नज़र रखी होती है, वो बिल्ले ने भी, जो बिल्ला बसिलियो है, वो लोमड़ी, एलिस और ये चमगादड़, ये सब की टीम होती है। आप और ये नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, आप जान सकते हैं। तो इनका काम यही होता है, हमारे बहुत सारी स्टोरीज़ में अभी से आप देखेंगे, पहले तो और भी ज़्यादा दिखाया जाता था नेगेटिव, अभी कम दिखाया जाता है। तो ये नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, तो ये अपना वही काम कर रहे हैं नेगेटिव वाला। तो वो फिर क्या होता है चमगादड़ है, उसको बोलता है अरे तुमको यहाँ से निकलना है, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। वो बोलता है हाँ मुझे निकालो यहाँ से, या मुझे मालवीना ने बंद कर दिया कोठरी में।
तो फिर वो तभी क्या होता है कि जब वो उसको बोलता है काम करो, वो जो सीसॉ जैसी एक चीज़ होती है वहाँ पे, वो बोलता है एक साइड में इसमें अगर तुम कुछ दबाव डालोगे, कहीं एक कोई चीज़ भारी फेंकोगे तो तुम दूसरी साइड बैठ जाना और तुम ऊपर से मैं कैच कर लूँगा तुम जब उस खिड़की की तरफ आओगे। तो वो क्या होता है, वही होता है, और वो खिड़की की तरफ आता है, वहाँ से उसको कैच करके निकाल के ज़मीन में लाता है और फिर उसको चलाते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलाने लेके जाता हूँ लैंड ऑफ फूल्स में, जो जहाँ पे उसको मतलब बड़े 10 गुना होने थे उसके कॉइन्स, उसके सिक्के। तो वहाँ पे उसको धीरे धीरे लेके जाने लग जाता है, और वो जब लेके जाता है वहाँ पे फिर क्या होता है कि पंगा हो जाता है। वहाँ पे फिर क्या होता है, ये जो दोनों लोमड़ी हैं और बिल्ला है, ये अपनी औकात पे आ जाते हैं। तो इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। फिर क्या होता है, ये दोनों उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं लाओ वो जो कॉइन्स हैं तुम लाओ मुझे दो। और वो क्या होता है, उसी दौरान भाग दौड़ में इधर से उधर भागता है वहाँ से। तो भाग के वहाँ पे वो कहता है कि मैं तो इनसे दूर भागता हूँ, और वो आपको कहता है मेरे को जाने दो, और वो जाके वहाँ पे अपना खोद के निकालने लग जाता है कॉइन्स। और इन लोगों को पता नहीं होता है, वो कॉइन्स निकाल के वो ब्रिज की तरफ जा रहा होता है। और जब जा रहा होता है तभी ये लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनको तो मिला नहीं होता सिक्का, और ये लोग अंदर से गुस्सा होता है इनके अंदर। तो वहाँ पे कुत्तों की टीम होती है जो कि उस लैंड ऑफ फूल्स में रखवाली करती है। तो वो फिर क्या होता है, उनको उस पुलिस को बोल देता है, और पुलिस को बोलने के बाद कि भाई, वो बोलता है कि देखो ये किसी का मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा था, मैंने सुना है बहुत ध्यान से, ये 100% किसी का मर्डर करने वाला है, और तुम इसको क्या करो जल्दी से जल्दी पकड़ लो। तो वो बोलता है ठीक है। तो फिर वो पुलिस वाला उसके पीछे पीछे भागता है बुरातीनो के, और बुरातीनो को पकड़ के कहता है कि चलो इसको लेके चलो, और लेके जाने लगता है। उसी में वो छुड़ा के बुरातीनो वहाँ उनके चंगुल से निकल जाता है, और निकल के क्या होता है, सीधे एक तालाब में गिर जाता है। वहाँ से ऊपर में ब्रिज नुमा एक चीज़ होती है, एक पुल होता है, पुल से वो नीचे गिर जाता है। और वहाँ पे जैसे ही गिरता है, वहाँ पे जो मेढक हैं उन सबका कंपटीशन चल रहा होता है छलांग लगाने का, कि कौन सबसे ज़्यादा छलांग लगाएगा। तो वो क्या होता है, बुरातीनो जल्दी एक उस मतलब स्पोर्ट्स फ्रॉक के पास गिरता है, जहाँ पे वो जो छलांग लगाने की बहुत कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन कभी नहीं लगा पाता है छलांग, बहुत छोटी मोटी छलांग लगा पाता है। और वो क्या होता है, सीधे उस पर गिरता है, उसके पत्ते पे, और जहाँ से वो छलांग लगा रहा होता है, और वो क्या होता है, उसके प्रेशर से, उसके फोर्स से क्या होता है कि वो जो मेढक है वो सबसे लंबी छलांग लगाता है, और उसको अवार्ड मिल जाता है। और यही चीज़ की खुशी से वो जो मेढक है वो बोलता है कि चलो एक काम करता हूँ, तुम्हें मैं यहाँ के जो पॉन्ड का जो मालिक है इस तालाब का, उससे मिलाता हूँ, जो कि एक बहुत ही 100-150 साल बुढ़ा एक टॉर्टोइज है, कछुआ है। तो और कछुए का नाम क्या होता है, तौरतीला। तो तौरतीला से मैं मिलाता हूँ, तौरतीला तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा, जिससे तुम्हारा पैसा वैसा ज़िंदगी सब सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो फिर बुलाता है उसको, और बुलाता है तो जब आता है कछुआ सतह पे, वो नीचे से तालाब के, वो फिर बोलता है एक काम करो बुरातीनो, ये लो। वो उसको एक चाबी देता है जो कि सोने की चाबी होती है। वो बोलता है ये चाबी लो, इससे तुम्हारा एक दरवाज़ा खुलेगा, सीक्रेट दरवाज़ा, जो कि तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा ज़िंदगी में। तो बोलता है अरे वाह वेरी गुड। वो इन पे विश्वास भी करता है, बोलता है यार ये लोग तो बड़े अच्छे हैं, तो इन पे विश्वास करता है। वो बोलता है फिर ये कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि ये चीज़ एक दाढ़ी वाले आदमी को पता है। तो बोलता है दाढ़ी वाला आदमी कौन? वो बोलता है काराबास पाराबास। तो वो बोलता है अच्छा, काराबास पाराबास को पता है कि ये कहाँ पे है ये दरवाज़ा। तो वो फिर उसको पता चल जाता है कि अरे काराबास पाराबास को पता है, तो मैं उससे किस तरह हमें पता लगाना है आपके कि ये दरवाज़ा कहाँ है, और ये एक बार मुझे पता चल जाएगा तो मैं वहाँ जाके चाबी को लगाऊंगा, खोल लूँगा, और फिर हमारी ज़िंदगी सबकी सही हो जाएगी, पापा कार्लो की भी, मेरी भी, और सबकी जो भी मेरे पेरितो मालवीना सबकी ज़िंदगी में बदलाव ले आएंगे। और तो यही सोच के साथ वो आगे बढ़ता है और वहाँ से जाने लगता है। जब जाने लगता है तो फिर क्या होता है, फिर लोमड़ी और जो बिल्ला है ये तो इनका साथ छोड़ते नहीं है। फिर क्या होता है, वो भी उसके पीछे पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के। और जब वो भाग भाग के किसी तरह वह एक जगह पे आता है, और वहाँ से पियरेतो आ रहा होता है, काराबास बाराबास के थिएटर से भाग के किसी तरह आया होता है बाहर निकल के रात के समय। तो वो आया होता है वो, और जब वो आता है तो वो उसके सफ़ेद कलर के कपड़े देख के ये दोनों डर जाते हैं। वो सोचते हैं भूत कोई आया है, भूत आया, और वो भाग जाते हैं वहाँ से दोनों। और जैसे ये भागते हैं और ये पियरेतो मिलता है बुरातीनो के साथ, वो बोलता है अरे बुरातीनो जानते हो ये काराबास पाराबास बीमार हो गया था, लेकिन तो बोलता है अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। तो बोलता है नहीं बीमार हुआ था लेकिन ठीक भी हो गया है। तो फिर क्या होता है कि वो
ये लोग मिल जाते हैं, ये लोग मिल के फिर जाते हैं मालवीना के पास मिलने के लिए। और मिलते मिलते ये ऐसी प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये दरवाज़ा का पता चले कि भाई। तो वो बोलते हैं कि भाई अब क्या करें। तो बोलता है रुको मैं क्या करता हूँ, जाऊँगा काराबास पाराबास के पास। बुरा तीनों बोलता है और मैं उससे किसी ना किसी तरह चाल करके पता लगाऊंगा कि कैसे ये कहाँ है इसका दरवाज़ा। तो ये सारी चीज़ों से वो भाग भाग के निकल रहा होता है और फिर वो जाता है वहाँ पे उससे मिलने के लिए काराबास पाराबास से, और वो भी उसको खोज रहा होता है। वो उसको बता देता है इस दौरान के कछुए को पकड़ के उसको पता चल जाता है कि लोमड़ी और वो बिल्ला जो है उसको बोल देते हैं काराबास पाराबास को कि देखो ये जो है एक सोने की चाबी लेके घूम रहा है और दरवाज़ा ढूंढ रहा है पूरे शहर में कि कहाँ है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा वो खोलेगा और उसको तो वो तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, तुम तो पीछे रह जाओगे। तो ये चीज़ वो सुन के वो भी निकल जाता है, वो भी उसको खोजने के लिए निकल जाता है और ये फिर दोनों मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो फिर वो काराबास पाराबास जो है वो फिर इन दोनों के बीच में झड़प होती है। और झड़प होने के कारण क्या होता है कि वो फिर बुरातीनो जो है वो क्या करता है, उसकी जो दाढ़ी होती है, दाढ़ी से उसको वहाँ पे बांध के निकल लेता है वहाँ से पेड़ से। दाढ़ी उसकी पेड़ में किसी तरह फंसा देता है और वो फिर वहाँ फंस जाता है। और उस तब तक लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई होती है जो मैं आपको पहले बताया था, थोड़ा रिवाइंड करके आप ये समझिए कि जब वो वहाँ पे खोज रहा होता है ये कि दरवाज़ा कहाँ है, तो वो काराबास पाराबास के पास छुप जाता है उसके कमरे में जाके, और वहाँ पे छुप के वो उसको एक अंदर जार में अपने आप को बंद कर लेता है और जार से अंदर से आवाज़ निकालता है कि बताओ क्या है सीक्रेट, तुम्हारा सीक्रेट क्या है। तो वो बोलता है सीक्रेट चाबी कहाँ खुलेगी। तो वो काराबास पाराबास सोचता है कोई एक जादुई ताकत मेरे से बात कर रही है, ये सोच के वो बोलता है, वो डर जाता है और वो डर के उसको बता देता है कि भाई ये जो दरवाज़ा है ये चाबी किस दरवाजे में लगेगी। तो ये जो दरवाज़ा है पापा कार्लो के जो घर में वो पेंटिंग बनी हुई है जहाँ पे आग जल रही है और वहाँ पे खाना पक रहा है, उसके पीछे ये दरवाज़ा है। तो ये बात वो सुन के वो भागता है, ज़ोर से वहाँ से भागने लग जाता है। भागते 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 उसके पीछे ये जो निकला होता है उसको खोजने के लिए काराबास बाराबास, तो ये भी खोज रहा होता है और ये भाग रहा होता है। भागते भागते क्या करता है, ये थिएटर चला जाता है। थिएटर से सारे जितने भी वहाँ पे पपेट हैं, जो भी मतलब कठपुतलियाँ हैं, उन सबको निकाल के भाग रहा होता है। और उसी दौरान क्या होता है, भागते 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 इनका सामना हो जाता है। फिर काराबास पाराबास देखता है, अरे वाह तू मेरा धंधा बंद करवा के मेरी ज़िंदगी को तबाह करके तू यहाँ से भाग रहा है और तू पापा कार्लो के पास जा रहा है, रुक मैं तेरे को बताता हूँ। तो फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो ही रही होती हैं। उसी दौरान क्या होता है कि जब वो उसको तो बुरा तीनों सामने आ जाता है। वो कहता है आज तो हम ये लड़ेंगे या मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आज हम इसके सामने झुकेंगे नहीं। इस सारे कठपुतलियों को भी बोल देता है कि आज हम झुकेंगे नहीं, आज हम इसका सामना करेंगे काराबास पाराबास का। और वही होता है, वो सामना करते हैं, जा ही रहा होता है। तभी क्या होता है, पापा कार्लो वहाँ से आ जाते हैं और पापा कार्लो आके उसकी टांग के अंदर अपनी लाठी फंसाते हैं और उसको गिरा देते हैं। और गिरा के वो लोग सब भाग के पापा कार्लो के पास आ जाते हैं। अब पापा कार्लो के पास आ गए तो अब तो वो कुछ कर नहीं सकता काराबास पाराबास। अब उसके घर में जाके तो उनको पीट नहीं सकता, मार नहीं सकता, तो वो छुप जाते हैं अपने घर में। और जब वो घर में छुपते हैं तब ये काराबास पाराबास जो है बेचारा परेशान हो जाता है, बेचारा जेलस हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर उसको अंदर से गुस्सा चढ़ता है कि मेरा तो सब ये बुरा तीनों ने तबाह कर दिया है। तो वो क्या होता है कि वहाँ के सिटी के मेयर के पास जाता है, जो वहाँ का जो शहर का प्रधान होता है, वहाँ पे जाता है कि मदद मांगने के लिए कि देखो मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा कर दिया है। और उस दौरान ये जो होता है बुरा तीनों जो होता है वहाँ पे अपने पापा कार्लो के घर में आता है। वो पास से पेंटिंग हटाता है, पेंटिंग हटा के दरवाज़ा देखता है। अरे वो बोलता है अरे वाह यही है दरवाज़ा, ये आपको पापा कार्लो पता नहीं था? बोलता है मुझे क्या पता था, मैं तो बेचारा गरीब सा एक इंसान हूँ, मुझे क्या ये सब चीज़ों के बारे में पता था कि कौन सा सीक्रेट दरवाज़ा है ये। तो बोलता है ठीक है। तो ये सारे लोग वहाँ से घुसते हैं और घुस के फिर वो क्या होता है, उनको एक
बहुत ही आलीशान थिएटर दिखता है उस दरवाजे के अंदर। वो लोग सुरंग होती है, सुरंग से जाते हैं, सुरंग से जाके वो एक बहुत ही आलीशान एक थिएटर बना होता है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सीटें लगी होती हैं, बहुत ही सुंदर स्टेज होता है। वहाँ पे ये लोग फिर सारे जाके बैठ जाते हैं और वो दरवाज़ा जाते जाते वो बंद कर देता है। पापा कार्लो जो बुरातीनो है वो बंद कर देता है दरवाज़ा, और फिर वो पीछे पीछे वो पुलिस लेके आ रहा होता है उधर से काराबास बाराबास। और वो पुलिस आती है, वो बोलती है यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो ये तो खाली घर है, ये तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो गरीब आदमी का किसी का घर में ले आया है काराबास बाराबास, हमें तंग कर रहा है। तो वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर 2 दिन के बाद आई थिंक वो काराबास पाराबास रोड में जा रहा होता है। तब वो देखता है एक बड़ा सा पोस्टर के थिएटर, और थिएटर का आर्टिस्ट सारे नाम है उसके अंदर, बुरातीनो, मालवीना और ये सारे लोग हैं, वो सारे लोग उसमें हैं, और जो कि पहले उसके शो में हुआ करते थे अब इसके शो में आ गए। और फिर क्या होता है, ये सारे लोग जो भी आ रहे होते हैं आके वहाँ पे ये पोस्टर को देखता है। ये पोस्टर को देख के बेचारा पापा कार्लो का शो होता है, पापा कार्लो डायरेक्टर लिखा होता है वहाँ पे, तो ये फिर बेचारा रोने लग जाता है, रोने पिटने लग जाता है। बहुत बेचारे की बुरी हालत हो जाती है काराबास बाराबास की। और यहीं पे हम कहानी के एंड में आप देखते हैं, अब आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो फिर सारे लोग वहाँ पे जो अब से जो ये पापा कार्लो का शो है, जो कि अच्छे इंसान का शो है, यहाँ पे सारे लोग खेलते खेलते शो दिखा रहे हैं, खुश हैं सारे, जितने भी कठपुतलियाँ हैं, जितने भी डॉल्स हैं, पपेट हैं। और वो जो शो है बहुत ही लोग सोल्ड आउट है वो शो, मतलब सारे लोग, उसकी सारी टिकटें बिक गई और बहुत ही हिट होता है वो शो उस पूरे शहर में। तो और ये देख के बेचारा काराबास पाराबास परेशान रोता फिरता अपने घर चला जाता है। यहीं पे कहानी ख़त्म। तो इसके अंदर हमें 2-3 चीज़ें आप देखेंगे कंपैरिजन, जैसे आज की सोसाइटी में आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट की लाइफ है, जो भी कोई म्यूजिशियन है, कोई कुछ कर रहा है, आप देख सकते हैं उनको कैसे नचाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपने कैसे हथेली पे नचाती हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम देख लें, इंस्टाग्राम पे या फिर उस तरह की बहुत सारी जो वेबसाइट हैं जहाँ पे हम छोटे छोटे आजकल बच्चे तक आ गए हैं अपना एक परफॉर्मेंस करने के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। और क्या होता है, उन्हें मिलता क्या है, ठेंगा। तो यही उसी के प्रति दिखाया गया। और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे वो जो बुरातीनो एक हीरो लाइक कैरेक्टर है इस कहानी का, जिसके अंदर उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो सारी मुसीबतों से अपने आप को भी निकाल लेता है और अपने साथ जो जितने भी बाकी के कठपुतलियाँ होती हैं उनको भी उस चंगल से, वो जो काराबास पाराबास जो दुष्ट एक इंसान है उसके चंगुल से निकाल के उनको एक अच्छी स्थान एक शहर में दिलाता है, और उनको अच्छी तनख्वाह भी मिलती है वहाँ पे उस थिएटर में काम करके नए वाले पापा कार्लो के, और उनकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी और आलीशान हो जाती है और वो खुशनुमा हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे जो लोमड़ी है और उस तरह के लोग भी हमारे सोसाइटी में आजकल बहुत हैं, जो आपका पैसा, आपका जो भी है आपके पास, उसको किसी ना किसी तरह लूटने के पीछे लगे रहते हैं, चाल साजिशें करते रहते हैं। तो हमें उनसे भी बच के रहना है। तो यही सारी चीज़ें आज हम आपको बताना चाहते थे एडवेंचर्स ऑफ बुरातीनो या गोल्डन की इस कहानी के थ्रू। और मैं आपको इस कहानी के बारे में और भी आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताऊंगा। अगली बार मैं आपको एक इंग्लिश स्टोरी बताऊंगा, इंग्लिश में मैं बोलूँगा। तो अभी आप हिंदी कहानी को अच्छे से पढ़िए, समझिए। और भी आप इसकी मूवीज़ देख सकते हैं जो कि आप ऑनलाइन रेंट कर सकते हैं अमेज़न पे या दूसरी वेबसाइट्स पे, और या बुक भी आप ख़रीद सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट से। तो आप पढ़िए, जानिए और इस कहानी को और अच्छे से जानिए। और अपने सारे जो घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, आर्टिस्ट हैं, जो आपके आसपास जो दोस्त हैं, आपके मित्र यार, उनको भी आप ये बताइए कि कैसे वो आज के ये जो जाल बिछा हुआ है सोशल मीडिया का और एडवर्टाइजमेंट्स का और जो मीडिया एजेंसीज़ हैं उनका, और कैसे वो क्रिएटिविटी को एक अच्छे माध्यम से निकाल सकते हैं, ना कि गंदे माध्यमों से। सो थैंक यू सो मच। मैं सहज विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा। धन्यवाद, बाय।